और मैंने यहाँ नहीं लगाना, हमें सिर्फ इस सर्कल के अंदर फेविकॉल लगाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज़ लवली फैमिली। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी डॉटर समृद्धि अपनी छुट्टियाँ कैसे बिता रही है। तो ये मैं उसको सबसे पहले फ्री हैंड कलरिंग सिखा रही हूँ, जिसमें कि मैंने पोस्टर कलर यूज़ किए हैं। तो पोस्टर कलर में वो जस्ट प्लेन पेपर है, उसको डिप करती है और सिंपली उसको कलर फिल कर रही है पिक्चर में। लाइन के बाहर नहीं, लाइन के अंदर अंदर करो आप। एक फिल करना होता है पिक्चर को कंप्लीट, कि उनमें गैप ना रहे। तो इस पर्पस से इस टाइप की मैं उसको कलरिंग सिखा रही हूँ। ये कलर जो है ना, इसमें ये डैब करना है ऐसे। प्लेन कलरिंग के बाद मैं उसको सिखा रही हूँ टेक्सचर प्रिंटिंग। तो ये एक मैंने खाली कैप लिया है और इसका रिम मैंने कलर में डिप करके उसको डैब करके समृद्धि को सिखाया है कि समृद्धि इस तरीके से इसको यहाँ पिक्चर पे आप प्रेस करेंगे तो इसका रिंग वाला एक टेक्सचर बनेगा और इसी तरीके से आपको बनाना है। और उसके साथ साथ फिर मैंने भी अपना बचपन याद कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। एक पेन का कैप मैंने भी लिया और पेन के कैप की हेल्प से ही किया। आप भी इस तरीके से कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कैप, पेन का कैप, जो भी आपको इस तरह की छोटी चीज़ें कुछ भी अगर मिलती हैं घर में, तो आप इस तरीके से पोस्टर कलर मैंने यूज़ किए हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर कलर हो, पोस्टर कलर ना सही तो वाटर कलर के साथ भी आप इस तरह से बच्चों को ये सिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने समृद्धि को ये सिखाया और उसने काफ़ी इन्जॉय किया इसको। अब ये सर्कल प्रिंटिंग एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद मैंने समृद्धि को सिखाया कि टेक्सचर प्रिंटिंग। ये है एक टॉफ़ी का रैपर है, इसको मैंने सेम कलर में डिप करके समृद्धि को सिखाया कि वो समृद्धि बार बार उसको एवरी टाइम उसको कलर में डिप कर रही थी, फिर उसको टेक्सचर दे रही थी, तो वो क्लियर आ नहीं रहा था। फिर मैंने उसको बताया कि एक बार डिप करो और 2-3 बार उसको डैब करोगे, जिससे आपकी पिक्चर पर टेक्सचर आएगा। तो समृद्धि इस तरीके से ये वाली टेक्सचर प्रिंटिंग भी सीख गई। और इस तरह की एक्टिविटी हमें अपने बच्चों से, छोटे बच्चे हैं ठीक है, बट कराते रहने चाहिए, जिससे उनका माइंड क्रिएटिव होता है और ये सब चीज़ें करने में उन्हें समथिंग न्यू भी लगता है। क्योंकि मोस्टली उन्हें हम क्रेयॉन्स वगैरह दे देते हैं तो वो उससे बोर होने लगते हैं, उनका माइंड बंद जाता है। बट इस तरह से करने से उनका माइंड खुलता है, वो चीज़ों को नई नज़रिए से देखने लगते हैं और समझने लगते हैं कि एवरी पिक्चर को हमें सिर्फ क्रेयॉन से फिल नहीं करना है, हम उसको डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं फिल। मज़ा आ गया? और अब टॉफ़ी रैपर से प्रिंटिंग के बाद मैंने समृद्धि को सिखाया थंब प्रिंटिंग। तो ये वही रेड कलर है जो आपने भी शुरू में देखा था। तो मैंने समृद्धि का थंब उसमें कलर में डिप कराया और फिर उसको पेपर पे प्रेस किया और फिर उसको हटाने को बोला, जिससे उसके थंब इम्प्रेशन आ गए। अब समृद्धि है मस्ती करने में चैम्पियन। तो उन्होंने क्या किया, कपड़ों पे करते करते ही उस पिक्चर के फेस पे भी कर दिया और फिर बाद में अपने बोलती हैं मम्मा इसने तो होली खेल ली। तो बच्चे बताया ना, इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। होली तो साल में एक बार आती है, बट ये कलरिंग कलर्स उनको बार बार होली खेलने के लिए उनका दिल मचलने लगता है। तो वो सारी कसर पूरी होती रहती है बच्चों की। और इसको तो होली वाले कपड़े पहना दिए आपने, जो प्रोडीवी चाहे किसी से अच्छे लग रहे हैं ना। इसने तो होली खेल ली। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो सीबीसी में और अब थंब इम्प्रेशन के बाद मैंने समृद्धि को सिखाया
हैंड इम्प्रेशन वाली पेंटिंग। तो इसमें मैं समृद्धि के हाथ पे सिंपल पोस्टर कलर जो है ना वो फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो वाटर कलर्स होंगे आपके बच्चों के पास, वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पोस्टर कलर इसलिए हैं क्योंकि मेरा बेटा जो बढ़ के समृद्धि से बड़ा है उसके पोस्टर कलर पुराने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा न्यू क्यों परचेज़ करें, हम इन्हीं से सिखाते हैं। और फिर प्ले स्कूल्स वगैरह में पोस्टर कलर से ही कराते हैं, मैंने देखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने वही पोस्टर कलर्स का ही इस्तेमाल किया। और एक हाथ पे रेड और दूसरे हाथ पे गोल्डन कलर का पोस्टर कलर लगाया और समृद्धि के हैंड इम्प्रेशंस ले लिए। इस तरह की हैंड इम्प्रेशन पेंटिंग काफ़ी ट्रेंड में है। लोग अपने घर की दीवारों पे जैसे देखते हैं ना कि आप एक दीवार को कुछ खास मतलब अट्रैक्टिव बनाया हुआ है तो हैंड इम्प्रेशन करा हुआ होता है उस पर। और कहीं कहीं अपने बच्चों के इस तरह के हैंड इम्प्रेशंस को बहुत सारे लोग उसको फ्रेम करवा के भी लगवाते हैं कि ये भी हमारे बच्चे के बचपन के हैंड इम्प्रेशंस की फ़ोटो है। और आप छुट्टियों में बच्चों को बुक रीडिंग एक दिन छोड़ के एक दिन कराते रहें जिससे उनका रिवीजन बना रहे। तो मैं यहाँ समृद्धि को पहले इंग्लिश की बुक की रीडिंग करा रही हूँ। और अब अल्फ़ाबेट्स की रीडिंग के बाद अब मैं समृद्धि को डोमेस्टिक एनिमल्स बता रही हूँ। तो मैं उसको साथ में एनिमल्स के नेम और पिक्चर रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि ये चलता है, ये जंगल में पाया जाता है, ये घरों में रखते हैं और इससे ये काम होता है, जिससे उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती जाए कि कौन सा एनिमल किस काम आता है, डोमेस्टिक एनिमल। और ये वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताते हुए मैं उसको ये बता रही हूँ कि कौन सा एनिमल किस टाइप का या किस नेचर का होता है, कि कौन सा तेज दौड़ता है, लॉयन कैसा होता है, कंगारू कहाँ पाया जाता है, या फिर वो किस तरीके से चलता है, उसकी चाल अलग होती है, ये हम सब जानते हैं कंगारू की और बियर वगैरह के बारे में। और ये मैं समृद्धि को बर्ड्स के बारे में बता रही हूँ कि ये पिजन है, ये क्रो है, क्रो ऐसे बोलता है, पिजन ऐसे बोलता है, और ये उड़ते हैं, ये फ्लाई करते हैं। और ये जो है ये मैं उसको फ्रूट्स बता रही हूँ। इसको समृद्धि को सारे फ्रूट्स आते हैं हमारी को। और इधर जो वेजिटेबल्स जितनी भी पिक्चर में आपको दिख रही है ना, ये सब आता है। आप देख रहे होंगे कि बुक कितनी सुंदर बना रखी है मेरी डॉटर ने, कितनी साफ़ रखी है। तो मुझे उम्मीद है आप सबके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो सभी बच्चे अपनी बुक्स को इसी तरीके से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो मुझे इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं लगी कि मैं ऐसी बुक है आपको वीडियो में ना दिखाऊं। और जी अब बारी आती है नंबर्स रिवाइज कराने की। तो मैंने समृद्धि को नंबर रिवाइज कराए हैं। तो नंबर रिवाइज कराते वक्त मैं ध्यान रखती हूँ कि सबसे पहले वो नंबर को रिकॉग्नाइज करे कि ये जो नंबर बना हुआ है ये कौन सा है। ये अगर मैं 2 बोल रही हूँ तो 2 नंबर किस टाइप का होता है तो वो पहचान सके। उसके बाद जो भी पिक्चर दी हुई होती है, 2 पे 2 एनिमल्स होंगे, 3 पे 3 एनिमल्स होंगे, तो वो उनको काउंट करके ये भी सीखे कि काउंट करा, अब ये 1 और 2 एनिमल्स हैं और ये नंबर 2 ऐसा होता है। तो आई थिंक आप सब भी यही पैटर्न फॉलो करते होंगे। और ये जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब मैं उसको रिवाइज करा रही हूँ। अब इन सबको सिखाने का फ़ायदा ये है कि मैं समृद्धि के साथ गेम खेलती हूँ, कौवा ओढ़, तोता ओढ़। तो और या बीच बीच में हम लोग चीटिंग करते हैं ना कि काव ओढ़, लॉयन ओढ़, तो फिर वो रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं मम्मा लॉयन नहीं उड़ता, काव नहीं उड़ती। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को जो भी चीज़ें आप उन्हें सिखा रहे होते हैं उनको गेम्स में अप्लाई करें, जिससे बच्चों का माइंड थोड़ा और एक्टिव हो और क्रिएटिव हो बच्चे और चीज़ें अच्छे से सीखें। अब ये जो मैं पोएम करा रही हूँ समृद्धि को, इसमें ये हमारे हैंड के जो फिंगर, थंब एंड फिंगर, इनके बारे में बताया गया है और इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे थंब को थंबकिन बोला है, फर्स्ट फिंगर को पॉइंटर, सेकंड को मिडिल मैन, फोर्थ को रिंग मैन एंड थर्ड को रिंग मैन एंड फोर्थ को पिंकी। तो
तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको पोइम तो मैं 1 या 2 दिन में तब बुक लेके बैठती हूँ, क्योंकि डेली अगर मैं सारा का सारा एक साथ कराऊँ क्राफ्ट वर्क और ये सब चीज़ें तो वो बोर हो जाएगी, फिर उसको लगेगा कि मम्मा यही कराती रहती है। तो जब भी मेरे साथ बैठी होती है, लेटी होती है, तो मैं उसको पूछती हूँ थंबकिन कौन सा है, पॉइंटर कौन सा है, तो वो चीज़ें उसको माइंड में रिवाइज हो जाती हैं। बुक के साथ भी होती है, बुक के साथ जब मैं कराती हूँ तो पोइम रिवाइज हो जाती है, और जब मैं उसके साथ उठते बैठते बात करती हूँ तो उसको वो दोनों हाथों में पर्टिकुलर फिंगर या उसका नाम याद रहता है और वो रिवाइज हो जाता है। वो मुझे क्लियर बता देती है, उसके माइंड में रहता है कि हाँ मम्मा इस फिंगर के बारे में पूछ रही है। फेविकॉल लेकर आते हैं, फिर चिपकाएंगे ऐसे ऐसे सारे, ठीक है। तो अब ये सब तो हो गया, तो फिर मैंने सोचा समृद्धि को कुछ और सिखाया जाए। ये मेरे सेम डे की नहीं, नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। तो इसमें मैं समृद्धि को पेस्टिंग सिखा रही हूँ। तो इस पेस्टिंग में ये इस तरह की बुक्स जो है ना, मार्केट में बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो मैंने समृद्धि के लिए वही ले रखी है। तो इसमें पेस्टिंग वाला पोर्शन था, समृद्धि कलरिंग कर चुकी थी। कलरिंग करते हैं बच्चे तो काफ़ी मैस करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज कलरिंग ना कराई जाए, फिर से मैस करेगी और हाथ वगैरह कपड़े सब रंगीन हो जाते हैं। तो आज मैंने समृद्धि को पेस्टिंग कराई। तो इसमें पीसेस कटे हुए थे कलरफुल और पिक्चर ड्रॉ हो रखी थी, बस उसमें फेविकॉल लगा के पीसेस को सही जगह प्लेस करना था। तो बस समृद्धि को यही पूछा जाता कि अच्छा ये वाला पीस कहाँ लगेगा, फिर समृद्धि फेविकॉल बताया जाता कि ऐसे लगाओ, ऐसे करो, फिर वो पीस पेस्ट करती हैं। थोड़ी थोड़ी हेल्प मैंने भी की, बट उसको बताया कि आप करो, फिर प्रेस करना है, फिर ठीक करना है, ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटी कराने से भी बच्चा क्रिएटिव होता है। और आई थिंक आज की डेट में पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, बच्चों का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर पेस्टिंग के बाद में हमने समृद्धि ने और मैंने क्या किया, हमने कहा फॉइल पेपर पेस्टिंग करते हैं आज। तो मेरे पास छोटा सा फॉइल पेपर का एक पीस था, तो मैंने समृद्धि को भी काम दिया कि आप भी इसके छोटे छोटे पीस बनाओ, मम्मा भी बनाती है। तो मैंने और समृद्धि ने पहले तो इसके छोटे छोटे फॉइल पेपर के पीसेस बनाए, और फिर इसकी बुक में एक मिरर की पिक्चर थी जिसमें फॉइल पेपर पेस्टिंग करनी थी। तो फिर कभी समृद्धि कभी मैं, हम दोनों ने मिल के फेविकॉल लगाया, और फिर समृद्धि ने वो छोटे छोटे पीसेस थे उस मिरर वाली पिक्चर में फिल किए। और पिक्चर फिल करते हुए समृद्धि को बहुत मज़ा आया। समृद्धि को समझ में आया कि पहले पेस्ट करना होता है, उसके बाद में फिर उसको प्रेस भी करना होता है, जिससे फॉइल पेपर वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए, इधर उधर उखड़े नहीं और देखने में अच्छा लगे, स्मूथ लगे। और फॉइल पेपर, और जब मिरर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर हमारे पास फॉइल पेपर तो बच गए थे पीसेस, तो हम उनका क्या करें। तो फिर मैंने क्या किया कि एक पिक्चर और था जिसमें ये जैम की बॉटल बनी हुई थी, जार बना हुआ था, तो था तो उसमें कलर फिल करने का, बट मैंने समृद्धि को बोला, मैंने कहा चलो इसमें आप ये पेस्टिंग करो। तो इस तरीके से अगर आपके पास अगर इस तरह की क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी वाली बुक्स नहीं भी हैं, घर पे आप बच्चों के लिए कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, सर्कल, ट्रायंगल, इवन बॉल, जार, कुछ भी पेस्ट करिए। और ये सारे मटेरियल तो घर पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने इसमें फॉइल पेपर पेस्टिंग कराई। आप सिंपल कलरफुल पेपर्स घर पे अगर पड़े हों किसी चीज़ के, तो आप वो पेस्टिंग करा दीजिए, या टॉफ़ी रैपर्स होते हैं आप उनको भी पेस्ट करा दीजिए। तो बच्चे इस तरीके से चीज़ें सीखते हैं, क्रिएटिव होने लगते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और अब मैंने समृद्धि को वही हम सब जो करते हैं, क्रेयॉन्स दिए करने के लिए, बताया कि इस पोर्शन में ये वाला कलर करना है, ये करना है। वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।